गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह सुबह चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद मैं लग गई थी छोले। मैंने राजमा उबालने के लिए रख दिए थे, जब चाय बनाई थी तभी उसी टाइम पर मैंने ग्रेवी वगैरह बना दी थी। अभी फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों के टिफ़िन में गरम गरम नहीं डाले जाते, इस वजह से जल्दी बना कर रख देती हूँ। वैसे जल्दी तो नहीं बनेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा इन्हीं में भी। और मैं यहाँ पर जब तक राजमा की सीटी निकलेगी तब तक मैंने ग्रेवी वगैरह, टमाटर की ग्रेवी, प्याज की ग्रेवी बना दी है और तेल गरम रख दिया है कढ़ाई में और सीटी निकाल लेती हूँ। फिर चावल चढ़ाऊँगी और उसके बाद दूध वगैरह गरम करूँगी। तो देख सकते हैं राजमा अच्छे से उबल चुके थे। तो यहाँ पर जीरा भी अच्छे से आ गया है। सारे मसाले डाल देती हूँ जो टमाटर की ग्रेवी है उसी के अंदर। अच्छे से जब मसाले पक जाएंगे तब इसके अंदर राजमा डालूँगी। नमक थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने जब राजमा उबालने के लिए रखी थी तब उसमें नमक डाल दिया था। छोले में भी मैं पहले ही नमक डालकर उबालती हूँ, उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है और इस वजह से। तो बस ये जो राजमा में पानी है उसी के साथ इसको डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा और डाल दूँगी क्योंकि राजमा जैसे जैसे ठंडे होते हैं तो ये गाढ़े हो जाते हैं, इनकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ज़्यादा कुछ मसाले नहीं थे क्योंकि मंथ का मतलब जैसे मंथली राशन आता है तो वो बस ख़त्म होने वाला है, अभी 10 तारीख तक आएगा। तो अभी हरा धनिया वगैरह भी नहीं था सब्जी। अभी हरा धनिया तो मिलता ही नहीं है मार्केट में, वैसे भी सब्जी वाले भी अंकल नहीं लेके आते। तो चावल मैंने धोकर अच्छे से रख दिए हैं। अभी मैंने इसी कुकर के अंदर धोकर चढ़ा दिए थे चावल। जीरा राइस बनाती हूँ हमेशा ही, तो थोड़ा सा घी डाल दिया था। देसी घी का तड़का लगाती हूँ, रिफाइंड वगैरह का नहीं लगाती। जितने चावल थे उसके 1.5 गुना मैंने पानी डालकर इसमें सीटी लगाने के लिए रख दिया। जैसे ही मैंने सीटी लगाई बाद में ध्यान में आया कि कुकर में सीटी नहीं आ रही, तो देखा कि जो कुकर था उसकी जो रबड़ होती है वो टूटी हुई थी और दूसरी थी भी नहीं इसकी। तो फिर मैंने थोड़े खुले ही बनाए, बट अच्छे बन गए थे खुले ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर लस्सी बनाने के लिए, लस्सी वैसे इतनी नहीं होती है, थोड़ा सा दही रख लेती हूँ, थोड़ी सी लस्सी बना लेती हूँ। मैं घर की लस्सी पीती हूँ, वैसे ताऊ जी के यहाँ से लस्सी लेकर आते हैं जो सब पी लेते हैं, बट मैं नहीं पीती हूँ। मैं अपने हाथ की बनी हुई लस्सी पीती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें मक्खन भी निकल जाता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ और दही रखती हूँ। तो आज तो राजमा चावल रहेंगे तो बच्चे लस्सी वगैरह नहीं लेकर जाते, अदरवाइज ये लस्सी या दही लेकर जाते हैं स्कूल में, बट दीदी दही लस्सी लेकर जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे निकल चुके थे स्कूल के लिए, सबका लंच पैक कर दिया, दीदी का लंच भी पैक कर दिया। दीदी नहाकर आने वाली है और बाहर कपड़े सुखा दिए थे। कल शाम को कपड़े बहुत सोए थे तो स्टैंड पर ही डाले हुए थे, सूखे नहीं थे अच्छे से। और हस्बैंड ने पशु वगैरह को नहला दिया। सारा झाड़ू पोछा हो चुका था, मेरा खाना बनाना बाकी रह गया है। मैंने दीदी का लंच पैक कर दिया, अभी हस्बैंड का खाना बनाऊंगी, उसके बाद हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने का रूटीन होता है। तो यहाँ पर आटा मैंने ढक कर रखा हुआ है क्योंकि अभी मैं नहीं बना रही, अभी पहले चाय बनाऊंगी। तो चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था। ये तो हमारी सेकंड चाय होती है क्योंकि मैं सुबह की चाय नहीं पीती हूँ, मैं गर्म पानी पीती हूँ। सभी पी लेते हैं चाय, मैं नहीं पीती हूँ। और अच्छे से उबाल आ जाता है। और सुबह सुबह बस हमने बनाई थी 3 कप चाय। इसके साथ मैंने CNC के बिस्किट लिए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठे वाले बिस्किट अच्छे नहीं लगते। मुझे इस तरह से ही बिस्किट थोड़े बहुत पसंद है, ज़्यादा बिस्किट मैं खाती नहीं हूँ। तो गाइज अभी जो टाइम हो रहा था वो 10:30 बजे का हो रहा था और अचानक से आ गए थे मेरे जिया जी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से चाय बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। नहाई वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, जिया जी भी नहीं नहाए थे। अभी वो ड्यूटी का टाइम हुआ था तभी दीदी का फ़ोन आया कि आज तुम्हारे जिया जी आएंगे। एक्चुअली में जो ये मेरी दीदी है, उसकी सास और मेरी सास दोनों भुआ भतीजी हैं। तो जिया जी आते हैं यहाँ पर मम्मी की जैसे कोई भी त्यौहार वगैरह देने के लिए आते हैं, बट अभी मम्मी पापा नहीं हैं, फिर भी ये अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और देकर जाते हैं। एक्चुअली में हम साल ही भी रह गए यहाँ पर, तो इस वजह से स्टार्टिंग से आते थे। तो आते हैं, उनकी बहन यहीं पर है हमारे पास, वो मेरी मौसी लगती है। तो इस तरह से हमारा रिलेशन है। और नमकीन बिस्किट कुछ नहीं थे, अचानक से आ गए थे तो मैंने फटाफट से नमकीन बिस्किट और ठंडा मंगवाया है। तो ठंडा तो बाद में, पहले चाय बना ली थी मैंने, ठंडा रख दिया था फ्रिज के अंदर। अभी फटाफट से मैं डाल कर दे देती हूँ इनको। चाय अच्छे से उबाल आ चुका था। फिर जिया जी को आज ड्यूटी भी लेट हो जाएगी, तो जितना ज़्यादा लेट जाएंगे उतनी ही लेट आएंगे। 11 बजे की ड्यूटी रहती है, लेकिन अभी 11:45 का टाइम हो रहा है और बैठ जाएंगे तो 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने डाल दी हैं। जो गांव की शॉप पर जो मिलती हैं वही लेकर आ गई, बड़े पैकेट नहीं लेकर आई, छोटे छोटे मिले थे तो यहीं पर डाल दिए हैं अभी। क्योंकि पहले एक्स्ट्रा अगर लेकर रखे तो भाई बच्चे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में कोई भी बच्चे होते हैं, जब तक चीज़ें रखी रहती हैं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, चाहे आप कितने भी बड़े पैकेट मंगवा लें। मैंने कई बार ऐसा किया है कि मंगवा कर छुपो देती हूँ, बट भी कहीं ना कहीं बच्चों को मिल जाते हैं और फिर खा लेते हैं। तो कोई मेहमान आता है तो
मतलब नहीं छोड़ते वो, इस वजह से अचानक से फिर यहीं से मंगवाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम जब भी सामान लेकर आते हैं तो बड़ा पैकेट नमकीन का लेकर आ जाते हैं। तो यूँ है, गेस्ट रोज़ तो आते नहीं, कभी कभी आते हैं और आते हैं उस टाइम पर नहीं होते तो मंगवा लेते हैं। तो बस मैं फटाफट से चाय देकर आपसे तो भाई चाय वगैरह उनको देकर आ गई हूँ। और अभी मेरे को भी बहुत ज़्यादा तेज वाली भूख लगी है, क्योंकि सुबह से मैंने एक चाय पी है। और मैंने अपनी चाय इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा चाय मैं नहीं पीती, 2 ही चाय बनाती हूँ। कई बार 3 पी लेती हूँ। अभी मैं 2 भी छोड़ने वाली हूँ, 1 चाय पीऊँगी क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती है मुझे। मैं ज़बरदस्ती चाय पी लेती हूँ सुबह वाली, अदरवाइज़ मेरे को शाम को चाय की ज़रूरत होती है तो शाम को ही पीऊँगी। क्योंकि अभी मैं अपनी डाइट वगैरह बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब फ्रूट सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली वाली इस चीज़ों को मतलब नहीं कर सकते। तो अब मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा। और भैंस भी है, वो दूध नहीं दे रही, मोल का दूध आता है तो बच्चों के घर में बस पूर्ति नहीं होती। तो स्मूदी वगैरह मैं नहीं बना पा रही। अभी रेगुलर करूँगी बस 10-15 दिन बाद स्टार्टिंग। 1 महीने में मैं आपको इतने अच्छे से अपना वेट लॉस करके दिखाऊंगी। वैसे मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा पेट निकल जाता है। और इसको मैं अभी अंदर करूँगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज, घूमना स्टार्ट करूँगी। गर्मी ज़्यादा थी इस वजह से घूम नहीं थी। और अपना लेकर आ गई मैं ढाबा स्टाइल राजमा चावल। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। और इस तरह से मैं कटोरी नहीं, क्योंकि बर्तन तो मुझे ही धोने, इसलिए एक ही प्लेट में डालकर लेकर। तो गाइस जिया जी जा चुके थे और ये लेकर आए थे कलाकंद। और कलाकंद मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा ही बर्फ़ी लेकर आती थी, मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो वाली बर्फ़ी कोई नहीं खाता था। और ये सो गाइस तो टाइम हो चुका है, अभी 12:30 बज चुके हैं। बेटी के आने का टाइम हो गया और आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। अभी जिया जी की मतलब रोटी डाल के आई हूँ, क्योंकि हबी गए थे जस्ट वो। और उनके बाद उनको ठंडा वगैरह दिया था एक बार और फिर चले गए, हबी गए हैं जस्ट। और जिया जी नहाए, उसके बाद पूजा की है। आज मंगलवार था। और अभी मैं उनको खाना डाल के आई हूँ। ड्यूटी के लिए भी आज लेट हो गई, 11:30 बजे की ड्यूटी है उनकी। आज लेट हो गई तो रात को 1-1.5 घंटे लेट आएंगे, क्योंकि जितना लेट जाएंगे उतना लेट आएंगे। और नज़दीक ही है ड्यूटी, ज़्यादा दूर नहीं है। जिया जी की यहीं पर ही है, गाँव में ही वेयर हाउस में काम करते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल नहाऊंगी, बेटी आने वाली है, उसको कुछ खाना पीना देकर मैं नहाऊंगी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे सोऊंगी। बच्चे आएंगे 2:30 बजे के करीबन, बारिश वाला मौसम हो रहा है। अभी मैं सोऊंगी 4 बजे तक, क्योंकि धूप रहती है। अगर बारिश आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज धूप रहती है। उसके बाद मुझे रील्स वगैरह शूट करनी है। और बर्तन भी आज काफ़ी सारे हो गए, तो अभी ठंडा मौसम हो रहा है, पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, तब तक बेटी आ जाएगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शाम के बज चुके हैं 7:45 और अब जस्ट मैंने पकड़ा है फ़ोन। उससे पहले मैं लगी हुई थी रील्स बनाने में। काफ़ी दिनों बाद आज रील्स बनाई है मैंने, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। रेगुलर व्लॉग नहीं बना पाती, रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती। पैर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ वाला। बच्चे 2:30 बजे के करीबन आ गए थे, उसके बाद आज मैं सोई भी नहीं। ये थोड़ी देर सोई थी। और अभी ये पढ़ाई कर रही है, बाहर बेटा पढ़ाई कर रहा है, दीदी पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई है। बारिश वाला मौसम हो रहा था, लेकिन अभी फिर से खुल गया है। क्या हो गया? ये संडे, मंडे देखो। हाँ सेम 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 लिखने इनके नीचे। हाँ, और अभी मेरा बैक पेन हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी मसाज करवा के और सेक करूँगी। उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, बर्तन साफ़ करके लेके आऊँगी। और ये पिंपल्स ये थोड़ी कम हुई तो यहाँ नाक के नीचे देखो इतना दर्द हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और मेरी बेटी ने आज मेहंदी लगाई है। दिखाना मेहंदी, आरती का मेहंदी दिखाओ, दोनों हाथों को दिखाओ। कल तीज है, इस वजह से मैं तो नहीं लगाती। इन्होंने 5 मिनट वाली लगवाई है, मैं भी आज यहाँ लगवाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि हम तीज वगैरह पे इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं जाती मैं तीज वगैरह पे। ये पिंपल्स हो गए, इतना दर्द होता है। हाँ बोलो। एक काम करते, शादी में भी ऐसी मन लगाते हैं, अपने दोस्तों को चिढ़ा के। दोस्तों क्या चिढ़ाई, दोस्त भी लगा के आएंगे। दोस्त तो बताऊं, इतनी लगा के आते हैं, बस फ्लावर, बस ऊपर ये ऐसे बना के डिजाइन बना के, बस ये। मैंने तो इतने सारे डिजाइन बनाए हैं, देखो पीछे भी बनाए डिजाइन। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7 और अभी मैं खाने की तैयारी करूंगी, फिर बर्तन साफ करके लेके आऊँगी। बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं, ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कोई सब्जी है ही नहीं कि खा ले। और कढ़ी के साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च बनाऊँगी,
मतलब वैसे छोले भटूरे के साथ खाते हैं उस तरह से तलूंगी, हरी मिर्च को फ्राई करूंगी और फटाफट से बना लेती हूँ कढ़ी। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है खट्टी हो रही है, वैसे छाई तो कढ़ी खट्टी अच्छी लगती, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, पहले ही एक्स्ट्रा है ये, थोड़ी सी और छान लेती हूँ इसमें। बच्चे भी थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि मिठाई वगैरह खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ये छाई। कुछ लोग मतलब मैंने रेसिपी देखी है ना, मतलब यूट्यूब पर, तो दही को फेंटते उसके बाद उसमें पानी मिलाते तो लस्सी बन जाती है, पर उसमें थोड़ा घी घी सा होता है, मतलब मक्खन को अजीब सा लगता है मेरे को, तो हम लस्सी की ही बनाते हैं। मतलब मोटी चावल सामान सूट